नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की। युद्ध के अंत का मोदी प्लान, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में सिर्फ 7 घंटे रहे, लेकिन एक्शन पैक्ड उनके इस विजिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस 7 घंटे की यात्रा ने भारत यूक्रेन रिश्ते का नया चैप्टर ओपन कर दिया है। युद्ध में फंसे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को जो मैसेज दिया है उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एक बात तो तय हो गई है कि भारत किसी के दबाव में दोस्ती नहीं करता। Hope that all of these visits will bring us closer to an end of the conflict. मेरा मन भरा था, दिल को गहरी चोट इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं। भारत के विदेश नीति में ऐसे पल बहुधा नहीं आते। फ्रेम दर फ्रेम तस्वीर देखी, इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया एकटक नजरें गड़ाए बैठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाते हैं, फिर दोनों गले मिलते हैं। आगे दृश्य में दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर सामने लगी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों भावुक हैं, नजरें वो मंजर बयां कर रही हैं कि कैसे युद्ध की विभीषिका ने सैकड़ों दुधमुहे शिशुओं को लील लिया। स्तब्ध, अव्यक्त, निःशब्द। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोई भी जंग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। मैं जंग में मारे गए बच्चों के परिजनों के साथ हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुख से लड़ने की शक्ति मिले। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। भारत यूक्रेन रिश्ते का नया अध्याय। नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। सोवियत रूस के विखंडन के बाद अब तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की थी। लिहाजा यूक्रेन में पीएम मोदी के लिए तैयारियां भी जबरदस्त दिखी। मेरिन्स्की पैलेस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। मोदी के स्वागत में मेरिन्स्की पैलेस को भारत और यूक्रेन के झंडों से सजाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेता ने मेरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक की। राष्ट्रपति पुतिन से मिला, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. And his place, you know where is his place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव के एवी फोमिन बोटैनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कीव में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की।
उन्होंने लिखा, बापू की प्रतिमा पूरी दुनिया में मौजूद है। यह लाखों लोगों को उम्मीद देती है। बापू ने इंसानियत का जो रास्ता दिखाया, उस पर हम सबको चलना चाहिए। पीएम मोदी कीव पहुंचने के बाद हयात रीजेंसी होटल पहुंचे। यहां मौजूद भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार रात को पोलैंड की राजधानी वार्सा से ट्रेन से निकले थे। 10 घंटे की स्पेशल रेल फोर्स 1 ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद कीव पहुंचे। भारत यूक्रेन रिश्ते का नया अध्याय। जो लोग पीएम मोदी के यूक्रेन यात्रा को लेकर कह रहे हैं कि युद्ध छिड़ने के बाद तो दुनिया के कई नेता यूक्रेन पहुंचे हैं, इसमें खास क्या है, तो उन लोगों को इस तथ्य से अवगत जरूर होना चाहिए कि अब तक पश्चिमी देशों के और नेटो के सदस्य देशों के नेताओं ने ही कीव का दौरा किया है। पीएम मोदी इन सबसे अलग कीव पहुंचने वाले पहले नेता हैं। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। अच्छा लगा और फख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है। उन्होंने शेक हैंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जी थे, तो बहुत अच्छा लगा। आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव यात्रा से दुनिया को क्या संदेश दिया है। उसके पहले ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकातों का वो सिलसिला देख लीजिए जिसे लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच ये चौथी मुलाकात है। पहली बार दोनों नेता नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित COP26 जलवायु सम्मेलन में मिले थे। इसके बाद दोनों मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में मिले। आखिरी बार दोनों की मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हुई थी। पीएम मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि युद्ध के मैदान में शांति वाला समाधान नहीं निकाला जा सकता। आपको याद हो तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे थे, राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर कर रहे थे, उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी की रूस यात्रा की निंदा की थी। लेकिन युद्ध में फंसे देश से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लिहाजा पीएम मोदी ने इसे अनदेखा कर दिया और ज़ेलेंस्की के यूक्रेन आने के न्योते को स्वीकार कर युद्ध से तीतर बितर देश पहुंच गए, दुनिया को शांति का संदेश देने। भारत यूक्रेन रिश्ते का नया अध्याय पूरा। यूक्रेन से भारत के रिश्ते रूस के रिश्तों के बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहिए। रूस भारत का ऑल वेदर टेस्टेड फ्रेंड है, लेकिन विदेश नीति किसी एक के साथ दोस्ती और उसके दुश्मन के साथ दुश्मनी निभाकर नहीं निभाई जाती। जबकि ये कई बार हुआ है कि भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन का साथ नहीं दिया। कुछ उदाहरण देखिए। 2024 यूएनजीए में रूस के यूक्रेन के हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया, भारत ने दूरी बना ली। 2023 नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन को नहीं बुलाया। 2022 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेनी इलाकों पर रूस के कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव आया, भारत ने दूरी बना ली। 2022 युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत नहीं माना, रूस से तेल आयात करता रहा। भारत फॉरेन पॉलिसी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है, किसी के दबाव में नहीं।
ये पीएम मोदी हैं जो पहले रूस पहुंचते हैं, पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर करते हैं, फिर रूस के बड़े दुश्मनों में से एक पोलैंड पहुंचते हैं, वहां भव्य स्वागत होता है और फिर रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन पहुंच जाते हैं। रूस भारत के लिए जरूरी है, लेकिन यूक्रेन से भी भारत किनारा नहीं कर सकता। आंकड़े देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत यूक्रेन के बीच करीब 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसे 2030 तक 100 बिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य है। जुलाई में पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर थे, तब यूक्रेन समेत कुछ पश्चिमी देशों ने इसे तिरछी निगाह से देखा था। अब पीएम मोदी जब यूक्रेन पहुंचे तो इसकी भी चर्चा हो रही है। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। माना जा रहा है कि रूस भी जल्द यूक्रेन पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। भारत यूक्रेन रिश्ते का नया अध्याय। पीएम मोदी ने बार बार ये साफ किया है कि भारत किसी एक का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन वो शांति के पुल की तरह जरूर काम करेगा। नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा ग्लोबल लीडर में शामिल हो गए हैं जिनकी मेजबानी युद्ध में उलझे दोनों देश यूक्रेन और रूस ने की है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, रूस और यूक्रेन दोनों के बीच समझौता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी पक्षों के बीच की खाई को पाटने में भारत के लचीलेपन को दिखाने के लिए योग डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहते होंगे। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार योग डिप्लोमेसी को सफल बनाने के लिए नई दिल्ली में ताकत की कमी है। भारत की कूटनीतिक ताकत चीन के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मॉस्को घुमाए हैं और शांति के तथाकथित प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा नील बट्टा सन्नाटा रहा, क्योंकि यूक्रेन ने चीन को भाव ही नहीं दिया। अब पीएम मोदी के दौरे के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि मोदी की यात्रा से शांति का रास्ता तय करने में आसानी होगी, तो चीन को पच नहीं रहा। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा शांति लाने में मददगार साबित होगा। हमने बीते कुछ समय में कई बड़े देशों के नेताओं को कीव की यात्रा करते देखा है। हमें उम्मीद है कि ये यात्राएं असर दिखाएंगी। चीन का जलना स्वाभाविक है, लिहाजा फोकस भारत यूक्रेन के बीच रिश्तों पर करते हैं। भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। पहला समझौता मानवीय मदद को लेकर किया गया है, दूसरे में एग्रीकल्चर और फूड शामिल हैं। तीसरा समझौता कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर हुआ है। चौथा समझौता मेडिसिन एंड ड्रग को लेकर साइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया के मीडिया ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो गलत क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख क्लियर रहा है। भारत किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। दूसरी ओर भारत शुरू से ही शांति की अपील करता रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत ने अब तक बेहद ही संतुलित रवैया अपनाए रखा है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर साफ कर दिया है कि भारत इसे नेटो समर्थित पश्चिम के चश्मे या रूस के विस्तारवादी नजरिए से नहीं देखेगा। भारत ने युद्ध की निंदा की है, लेकिन आक्रमण के लिए रूस की निंदा करने से परहेज किया है। भारत यूक्रेन रिश्ते का नया अध्याय। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से भारत ने बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील की है। In the joint statement, I want to emphasize that the Prime Minister and the President reiterated the readiness to further cooperation in upholding principles of international law, including the UN Charter, such as respect for territorial integrity and sovereignty of states. As I said, they spoke about the summit on peace in Ukraine. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ 7 घंटे की यूक्रेन यात्रा से रूस यूक्रेन युद्ध में क्या ट्विस्ट या टर्न आएगा, फिलहाल बता पाना मुश्किल है। लेकिन इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि भारत दोस्त अपनी जरूरतों के मुताबिक चुनता है, किसी के दबाव में नहीं।